गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था आयरन कार्बन डायग्राम के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको बता रही हूँ रिएक्शंस ऑफ आयरन कार्बन डायग्राम। जैसे पेरिक्टेक्टिक रिएक्शन हो गया, यूटेक्टिक रिएक्शन हो गई, यूटेक्टोइड रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो आयरन कार्बन डायग्राम में कहाँ पर पेरिक्टेक्टिक रिएक्शन होगी, कहाँ पर यूटेक्टिक रिएक्शन होगी और कहाँ पर यूटेक्टोइड रिएक्शन होगी। ओके, इनकी जो डेफिनेशंस है वो मैंने पहले ही लिखवा चुकी हूँ आप लोगों को। पेरिक्टेक्टिक क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, यूटेक्टिक क्या होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। आप इस आयरन कार्बन डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो ये ई पॉइंट देखा, ये कौन सा पॉइंट है, यूटेक्टोइड पॉइंट। ठीक है, जब हम पिछली क्लासेस में रेगुलरली पढ़ रहे हैं कि जब रिएक्शंस होती है लिक्विड टू, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलता है जहाँ पर दोनों जो कंपोजिशन है एलोइज है वो क्या होते हैं, सोलिडिफाई होते हैं सेम टेम्परेचर पर, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, यूटेक्टोइड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो यूटेक्टिक टेम्परेचर होता है, और इसके जो लेफ्ट साइड में होता है और इसके जो राइट साइड में होता है यूटेक्टिक पॉइंट के। ठीक है, तो इसके जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है, हाइपर यूटेक्टोइड, हाइपर यूटेक्टिक। ठीक है, और इसके राइट साइड में होता है वो क्या होता है, हाइपो यूटेक्टोइड, या फिर सॉरी इसका रिवर्स होगा। ये जो कर देती हूँ, जो यूटेक्टिव पॉइंट के लेफ्ट साइड में होगा वो क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, हाइपो यूटेक्टिक। ठीक है, और इसके जो राइट साइड में होगा उसे क्या कहते हैं, हाइपर यूटेक्टिक। ओके, अभी हम रिएक्शंस की बात कर रहे थे, वही पढ़ लेते हैं। What is the peritectic reaction? In the alloys containing 0.18% carbon, the initial crystals of delta solid solution and the whole of liquid phase is completely transferred to from austenite on cooling at 1493 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स अगर हम डायग्राम में देखें, यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो हमें कितना परसेंटेज दिया कार्बन का, 0.18%। और 0.18% कहाँ पर होगा, ये वाला रीजन 0.18%। 0.18% पर हमें कौन कौन सा रीजन मिल रहा है, लिक्विड। यहाँ पर ये लिक्विड है। ठीक है, और ये क्या है आगे, नेक्स्ट डेल्टा है। तो लिक्विड और डेल्टा से जो रीजन बनता है उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड प्लस डेल्टा रीजन। अगर उसको हम कूलिंग करेंगे 1493 डिग्री सेंटीग्रेड तो हमें क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट मिलेगा। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, जो टेम्परेचर कितना है, 1493 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, गामा मिलेगा, ऑस्टेनाइट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑस्टेनाइट। यहाँ पर स्टार्ट होगा ऑस्टेनाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम लिक्विड प्लस डेल्टा को कूलिंग करेंगे, ठीक है, तो हमें ऑस्टेनाइट मिलेगा। और अगर इसका रिवर्स हीटिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड प्लस डेल्टा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन। एलोय विथ कार्बन कंटेंट 4.33%, द लिक्विड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट ऑन कूलिंग एट 1147 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यूटेक्टिक रिएक्शन के अंदर कार्बन कंटेंट कितना है, 4.33%। हम कहाँ जाएंगे, 4.33% पर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या लिक्विड ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑस्टेनाइट में। ओके, तो डायग्राम में चलते वापस से, कितना परसेंट था कार्बन कंटेंट का, 4.33, और 4.33 हमें कहाँ मिलेगा, ये समझ लो 4.33 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें कौन सी रिएक्शन मिलेगी, यूटेक्टिक रिएक्शन। ठीक है, तो यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, यूटेक्टिक रिएक्शन में जो लिक्विड है
वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, गामा यानी कि ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट में। Fe3 क्या है, सीमेंटाइट है, तो उसमें क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। फिर अभी दोबारा से हम देखते हैं नीचे जाके, पेरिक्टेटिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन देख रहे थे, ठीक है। यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गामा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। दैट मीन्स अगर हम कूलिंग करेंगे यूटेक्टिक रिएक्शन में, कूलिंग लिक्विड कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है, गामा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, और दोनों ही क्या है, सॉलिड है। ओके, और अगर इसका हीटिंग करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। आप लोग यहाँ दोबारा डायग्राम में देख सकते हो एक बार यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो यूटेक्टिक रिएक्शन लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गामा प्लस Fe3C क्या होता है, सीमेंटाइट। नेक्स्ट, द यूटेक्टिक ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट इज नोन एज लेडेबुराइट। दोबारा से पढ़ते हैं, द यूटेक्टिक ऑफ ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट इज नोन एज लेडेबुराइट। दैट मीन्स गामा प्लस Fe3C को क्या कहते हैं, लेडेबुराइट। ओके, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट, यूटेक्टोइड रिएक्शन in iron carbon alloy with 0.8% carbon, the austenite is transformed into ferrite and cementite by eutectoid reaction on cooling in 723 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये हमें यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक तो दिया गया है कार्बन कंटेंट 0.8%, नेक्स्ट हमें दिया गया टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम क्या करेंगे, आयरन कार्बन डायग्राम में जाके देखेंगे कौन से टेम्परेचर पर, 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और कार्बन कितना 0.8%। हम वहाँ पर देखेंगे क्या ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हो रहा है फेराइट एंड सीमेंटाइट। ओके, तो हम चलते हैं डायग्राम में। कार्बन कंटेंट कितना था, 0.8। ओके, और टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है। यहाँ पर कार्बन कंटेंट कितना लिया था, 0.8%। तो 0.8% कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा। तो ये वाला जो है यहाँ पर ये होगा 0.022%, ये कार्बन 0.76%, 0.8 की बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गामा प्लस Fe3C है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेराइट में, एल्फा फेराइट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पर ये कार्बन का 1 है, 0.8, तो 0.8 तो इधर ही होगा, ये वाला होगा रीजन, ठीक है। तो इस रीजन में कौन सी रिएक्शन मिल रही है, गामा Fe3C कन्वर्ट हो रहा है फेराइट में, और रिएक्शन क्या है हमारे पास में, यूटेक्टोइड रिएक्शन in iron carbon alloy with 0.8% carbon, the austenite is transformed into ferrite and cementite by eutectoid reaction on cooling in 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑस्टेनाइट का मीनिंग क्या होता है, गामा होता है, ठीक है। तो गामा किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्फा प्लस सीमेंटाइट Fe3C। ओके, अगर हीटिंग करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा से देखते, हमने रिएक्शन सही नहीं देखी थी। ओके, तो गामा किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्फा प्लस सीमेंटाइट में। तो हम कार्बन कंटेंट 0.8% की बात कर रहे थे।
तो यही है 0.8% या 0.76 पर अप्रोक्सीमेट लिया है, ठीक है। तो गामा किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट। या आप देख रहे हो यहाँ पर एल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट Fe3C, ठीक है। तो जो 0.8% लिया वो यही है, अप्रोक्सीमेट है वैल्यू 0.76 या 0.8% कार्बन कंटेंट। और टेम्परेचर आप देख रहे हो, जो लाइन है ये कौन सी टेम्परेचर लाइन है, 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड लाइन है। यहाँ पर जो गामा है, कूलिंग करेंगे तो गामा किस में कन्वर्ट होगा, फेराइट प्लस सीमेंटाइट में होगा। और अगर हीटिंग करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स ये लाइन क्रॉस करेगी तो ये किस में क्रॉस करेगी, लाइन की जो नीचे वाला वो कौन है, फेराइट और सीमेंटाइट, और लाइन के आप कौन है, गामा या ऑस्टेनाइट, ओके। तो ये तो रिएक्शंस थी, हमने पढ़ी है। द यूटेक्टोइड ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट इज नोन एज पियरलाइट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, फेराइट और सीमेंटाइट का जो कॉम्बिनेशन उसे क्या कहते हैं, पियरलाइट। और ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन था उसे क्या कहते थे, लैडेबुराइट, ओके। नेक्स्ट, if the carbon percentage is less than 2.14 that type of alloy comes under the category of steels। अगर कार्बन कंटेंट 2.14 से कम है तो वो जो कैटेगरी होगी एलोय की वो किस में कंसिडर होगी, स्टील में कंसिडर होगी। दैट मीन्स हम इस डायग्राम में क्या कह सकते हैं, यहाँ पर 0.21 ये है, 0.214 और इसके जो इस तरफ है तो वो कौन होगा, और इसके इस तरफ कौन होगा, ठीक है। तो वही चीज़ें बता रहे इसमें। कौन सी कैटेगरी है, स्टील की कैटेगरी है, ओके। जो 2.14 है उसके जो कम्स अंडर कैटेगरी लेस देन 2.14, कौन सी कैटेगरी आएगी, स्टील की कैटेगरी आएगी। इफ़ द कार्बन कंटेंट ग्रेटर देन 2.14 दैट एलॉय कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कास्ट आयरन। अगर 2.14 के राइट साइड में जाएंगे तो हमें कास्ट आयरन मिलेगा, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्टील मिलेगा, ओके। स्टील्स की बात करते हैं अभी। स्टील, देर आर मेजर कैटेगरी ऑफ स्टील्स। स्टील्स के अंदर हाइपो यूटेक्टोइड स्टील्स, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स और यूटेक्टोइड स्टील्स, ओके। तो अभी चलते हैं, फर्स्ट वन हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स। स्टील्स विथ कार्बन कंटेंट फ्रॉम 0.025 to 0.8% are called hypoeutectoid steels. Steels with a carbon content of 0.8% is known as eutectoid steels. Steels with a carbon content greater than 0.8% are called hypereutectoid steels, ओके। तो तीन रीजन बताया गया है, 0.0, एक तो है 0.025 का, ठीक है। नेक्स्ट है 0.8% और नेक्स्ट है, तो ये जो रीजन होगा इस रीजन को क्या कहते हैं, हाइपोयूटेक्टोइड। 0.8 और 0.8% के जो बीच का रीजन है उसे क्या कहते हैं, 0.025 to 0.8%, इस बीच के रीजन को बोलते हैं हाइपोयूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। फिर इसके बाद में जो 0.8% तक है उसे क्या कहते हैं, यूटेक्टोइड स्टील्स। और 0.8 से ग्रेटर देन है उसे क्या कहते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स, ओके। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में मैं दिखा देती हूँ आपको। जी ये डायग्राम है यहाँ पर, ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो 0.025% ये होगा, ये वाला रीजन, ठीक है। फिर 0.8% ये वाला रीजन, और 0.8 से ग्रेटर देन। तो यहाँ से इसके जो बीच का रीजन है इसे क्या बोलते हैं, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, ठीक है। और इसके बीच का रीजन इसे क्या बोलते हैं, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील, ओके। और जो ये बीच का रीजन है, ये वाला रीजन,
दैट मीन्स यहाँ से और यहाँ के बीच का रीजन, इसे क्या बोलते हैं, वो आप लोग देख सकते हो। रुको, ये हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब देख लिया है। 0.025 से 0.8% हाइपोयूटैक्टोइड, 0.8% इज नोन एज यूटैक्टोइड स्टील, और ग्रेटर देन 0.8% आर कोल्ड हाइपर यूटैक्टोइड स्टील्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोयूटैक्टोइड स्टील्स के। Hypoeutectoid steel. There are solid state transformation in these steels. They are the transformation of gamma iron to alpha iron and the decomposition of austenite. The limiting composition for getting perlite is 0.0025% carbon. With carbon content less than this amount, no perlite will be formed. The alloy will contain only ferrite grains. Steels containing carbon between 0.025 to 0.8% would contain varying amount of ferrite and perlite, and their relative proportions depend on carbon content. ओके, तो हाइपोयूटैक्टोइड है, आप डायग्राम में देख सकते हो। वहाँ पर जो रीजन, उस रीजन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, गामा आयरन टू अल्फा आयरन हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इसमें क्या की गई है, लिखी गई है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। जब रिएक्शन होती है तो आप इसमें जो माइक्रो स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी आप देख सकते हो। पहले ये बताओ कार्बन कंटेंट कितना है हाइपोयूटैक्टोइड स्टील के अंदर, दोबारा से एक बार और याद कर लो। 0.025 टू 0.8% कौन होता है, हाइपोयूटैक्टोइड स्टील। ओके, तो आप लोग कन्फ्यूजन ना रखें। अब इस रीजन में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें माइक्रो स्ट्रक्चर देखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0.025 से 0.08 के बीच में कहीं भी हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वहाँ लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने देखा जो हमें अब मिला, ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर कौन सी स्ट्रक्चर है और यहाँ पर फिर हमें कौन सी स्ट्रक्चर मिल रही है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर आप ये जो है, ये कौन सा रीजन है, ये गामा रीजन है, ठीक है। तो हमें कौन मिल रहा है, यहाँ पर गामा मिल रहा है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन होता है वो कौन सा रीजन आ रहा है, गामा और अल्फा का रीजन आ रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, इसमें गामा और अल्फा मिलेगा, सॉलिडिफिकेशन मिलेगा अल्फा का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रीजन होता है वो कौन सा होता है, इसमें सीमेंटाइट भी आता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, गामा क्या है, ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेराइट प्लस सीमेंटाइट, या हम इसे क्या कह सकते हैं, पियरलाइट भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट सी। एट अबाउट 875 डिग्री सेंटीग्रेड, पॉइंट सी, द माइक्रोस्ट्रक्चर विल कंसिस्ट एंटायर ऑफ ग्रेन्स ऑफ गामा फेज एज शोन इन फिगर। फिर है पॉइंट डी 775 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज विद इन द अल्फा प्लस गामा फेज रीजन, बोथ दीज फेजेस will coexist as in schematic microstructure. Most of the small particles will form along the original gamma grain boundaries. माइक्रोस्ट्रक्चर आप देख सकते हो जिसमें 0.34% कार्बन कंटेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है ये क्या है, पियरलाइट है, ठीक है। और जो ये है, ये क्या है, प्रोयूटैक्टोइड। तो सिर्फ आप देख सकते हो, ये कोई ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है। अब बात करते हैं हाइपर यूटैक्टोइड स्टील्स की। पहले किसकी बात की थी, हाइपो की, अभी क्या करेंगे, हाइपर यूटैक्टोइड स्टील की बात करें। एट यूटैक्टोइड टेम्परेचर द कंपोजिशन ऑफ ऑस्टेनाइट इज 0.8% कार्बन, ठीक है। ऑन फर्दर कूलिंग
द एंटायर अमाउंट ऑफ ऑस्टेनाइट विल ट्रांसफॉर्म टू पियरलाइट। एंटायर अमाउंट ऑफ ऑस्टेनाइट विल ट्रांसफॉर्म टू पियरलाइट, ठीक है। हैंस द फाइनल माइक्रोस्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ पियरलाइट एंड प्रोयूटेक्टोइड सीमेंटाइट। इसमें डायग्राम में देख सकते हो आप, ठीक है। तो 0.8% से मोर देन, यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गामा, ठीक है। और गामा इस रीजन में हमें क्या मिलेगा, गामा प्लस सीमेंटाइट। और इस वाले रीजन में क्या मिलेगा हमें, एल्फा प्लस Fe3C, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो माइक्रो स्ट्रक्चर इसकी। नेक्स्ट यूटेक्टोइड स्टील की बात करते हैं। ऑन कूलिंग एट यूटेक्टोइड पॉइंट 0.8% ऑफ कार्बन टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल ऑस्टेनाइट विल ट्रांसफॉर्म इनटू 100% पियरलाइट। ओके, so the microstructure at room temperature will reveal alternate layers of ferrite and cementite called perlite। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूटेक्टोइड, ये जो मेन पॉइंट होता है ट्रांसफॉर्म का, यहाँ पर डायरेक्ट गामा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्फा प्लस सीमेंटाइट। तो अभी तक हमने क्या कौन कौन सा रीजन पढ़ा था, एक तो ये रीजन पढ़ा था सबसे पहले हमने, ये वाला रीजन, ठीक है। फिर हमने ये वाला रीजन पढ़ा था, ये वाला रीजन कौन सा था, ये था हाइपो यूटेक्टोइड स्टील्स का। और ये वाला रीजन कौन सा था, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स का, ठीक है। दोनों में क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, इसमें गामा कन्वर्ट हो रहा था किसमें, लास्ट फाइनल किसमें कन्वर्ट हो रहा था, एल्फा प्लस Fe3C पियरलाइट, ठीक है। सिर्फ ओनली सिर्फ क्या हो चेंज हो रहा था, कार्बन कंटेंट चेंज हो रहा था, और कार्बन कंटेंट के साथ में क्या हो रहा था, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था, ठीक है। अभी हम बात करें यूटेक्टोइड की। यूटेक्टोइड मीन्स क्या होता है, जब दो एलोइज क्या होते हैं एक ही टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सोलिडिफाई होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ भी देख सकते हो जो ये वाला टेम्परेचर है, यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर दोनों ही क्या हो रहे हैं, सोलिडिफाई हो रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट क्या है, गामा किस में कन्वर्ट हो रहा है, कंप्लीट एल्फा प्लस Fe3C। द माइक्रोस्ट्रक्चर for this eutectoid steels that is slowly cooled through the eutectoid temperature consists of alternating layers or lamelles of the two phases alpha and Fe3C that form simultaneously during the transformation. Point B is called perlite because it has the appearance of mother of pearl when viewed under the microscope at low magnifications। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो फोटोग्राफ ऑफ ए यूटेक्टोइड स्टील शोइंग द पियरलाइट माइक्रोस्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग लेयर ऑफ फेराइट, द लाइट फेज एंड Fe3C थिन लेयर्स मोस्ट ऑफ विच अपीयर डार्क। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ यूटेक्टोइड स्टील। ये भी देख सकते हो आप लोग। द पियरलाइट एग्जिस्ट एज ग्रेन्स ऑफन टाइम्ड कॉलोन्स, द थिक लेयर। तो आप लोग ये डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। माइक्रो स्ट्रक्चर में वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए है कि कौन सा स्ट्रक्चर माइक्रो स्ट्रक्चर में कैसे शो होता है। द इवेल्युएशन ऑफ माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ हाइपो यूटेक्टोइड एंड हाइपर यूटेक्टोइड स्टील्स ड्यूरिंग कूलिंग इन रिलेशनशिप टू द Fe3C फेज डायग्राम। ओके, तो आप लोग देख सकते हो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टील की बात करें। तो स्टील की बात करें तो स्टील की सिर्फ ओनली स्टील की रिएक्शन हमने लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमने दो लाइंस ड्रॉ की है, ये यूटेक्टोइड पॉइंट है, ठीक है, यूटेक्टिक है। यूटेक्टिक के जो लेफ्ट में होता है वो क्या होता है, हाइपो, और यूटेक्टिक के जो राइट में होता है वो क्या होता है, हाइपर होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने दो लाइंस ड्रॉ की है यूटेक्टिक के लेफ्ट और राइट में। जो लेफ्ट में है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर पहले में गामा मिला था, फिर क्या नेक्स्ट रीजन मिला गामा और एल्फा रीजन मिला, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या मिला, गामा एल्फा
और ठीक है, हमें कौन क्या मिला, एल्फा प्लस Fe3C सीमेंटाइट मिला। तो आप लोग ये डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग तो कर सकते हो, जो हमने पहले बताया था वही है। ये जो गामा है वो लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि फिर इसके बाद में जो गामा है वो क्या रहता है, नेक्स्ट जब कूलिंग होती है तो जो ये एल्फा है वो क्या होता है, सोलिडिफाई दिखाता है। तो यहाँ पर आप सोलिडिफाई देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब नेक्स्ट कूलिंग होती है तो आप लोग देख सकते हो जो एल्फा जो पहले सोलिडिफाई हो चुका है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट गामा और एल्फा है वो क्या होता है, सोलिडिफाई। तो वो किसकी फॉर्म में होता है, लेयर की फॉर्म में होते हैं, क्योंकि जब दो एलोइज होते हैं और वो जब सोलिडिफाई होते हैं एक ही जगह पर क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, जिसके कारण क्या होती है उसमें इनमें लेयर बनती जाती है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हो आप राइट साइड में यूटेक्टिक के। तो राइट साइड में हमने ये जो फर्स्ट रीजन लिया ये कौन सा है, गामा का रीजन है, ठीक है। जो नेक्स्ट रीजन है वो कौन सा है, गामा प्लस सीमेंटाइट का रीजन है। और जो नेक्स्ट वाला रीजन है ये कौन सा है, गामा प्लस सीमेंटाइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट आयरन्स की। आप लोग फिर से ये डायग्राम देख सकते हो, हम कास्ट आयरन की बात करेंगे। ओके, जो कास्ट आयरन का रीजन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, अभी हमने बात की थी। ये जो रीजन होता है, अभी तक तो हमने ये सिर्फ इतना पढ़ा था, अभी इतना पढ़ेंगे, ठीक है। जो ये रीजन होता है, ये रीजन कौन सा होता है, कास्ट आयरन का रीजन होता है यहाँ से और यहाँ तक, यानी कि जो कार्बन परसेंटेज होता है वो 2.14 से 6.70 होता है, वो कार्बन परसेंटेज होता है। ओके, अब इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर भी सेम ही होते हैं। क्या क्या होते हैं, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, यूटेक्टिक कास्ट आयरन और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है। तो जिससे हमने उसमें पढ़ा था स्टील्स के अंदर, वैसे हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है, यूटेक्टिक कास्ट आयरन है, ठीक है। इसके जो लेफ्ट में होगा ये वाला रीजन, ये क्या होगा, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन। और इसके जो लेफ्ट में इसके जो राइट में रीजन होगा वो क्या होगा, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। ओके, अब नेक्स्ट जो इनमें जो लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा वो क्या होगा, जो कार्बन कंटेंट कितना होगा 2.14 से कितना होगा 4.33, उसमें कौन सा आता है, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है। फिर इसके बाद में हाइपो यूटेक्टिक के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो रही है वो लिखेंगे। ऐसे यूटेक्टिक रिएक्शन के अंदर होगा और ऐसे हाइपर यूटेक्टिक रिएक्शन के अंदर कार्बन कंटेंट वगैरह होंगे, ठीक है। तो जब मैंने पहले समझाया था वैसे ही सेम टू सेम आप लोग पढ़ सकते हो एक बार। मैं एक बार सिर्फ रिविजन करवा देती हूँ। इन दिस केस हाइपो की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बिलो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिस्ट ऑफ प्रो यूटेक्टिक austenite and ladeburite. Ladeburite, that means eutectic mixture consisting of austenite and cementite. On further cooling in the temperature range 1147 degree centigrade to 723 degree centigrade, excess carbon comes out as cementite from pro-eutectic and eutectic austenite. Okay, नेक्स्ट हम बात करते हैं, when the same cast iron is cooled to room temperature, austenite transforms to perlite with cementite. हाइपो की बात करते हैं, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। इन दिस केस द स्ट्रक्चर जस्ट बिलो 1147 डिग्री सेंटीग्रेड कंसिस्ट ऑफ प्रो यूटेक्टिक सीमेंटाइट एंड लेडेबुराइट। On further cooling in temperature range 1147 degree centigrade to 7 degree centigrade, excess carbon comes out as cementite from the eutectic austenite. That means एक बार मैं डायग्राम से दिखाई देती हूँ आपको, सेम ही है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो टेम्परेचर है ये वाला कौन सा टेम्परेचर, आप 1100 वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ चेंज होना और यहाँ से यहाँ चेंज होना, जो ये टेम्परेचर लाइन देख रहे हो यूटेक्टिक डी सी, ये कौन से 1147 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से चेंजेज होना और यहाँ से चेंजेज होना, लिक्विड से किस में आ रहा है, इसमें एल्फा प्लस Fe3C, ठीक है। तो जो ये वाला है, सॉरी एक मिनट रॉन्ग,
लिक्विड से किस में आ रहा है, गामा प्लस लिक्विड, और गामा प्लस लिक्विड से किस में आ रहा है, गामा प्लस Fe3C। इस रीजन की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस रीजन के हम, ठीक है। इस रीजन में ये वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, 1127 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब नेक्स्ट बात है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ फेजेज इन Fe3C। तो मैंने आपको लेवर रूल बताया था लास्ट क्लास में, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ प्रोयूटेक्टोइड फेराइट एंड पीयर लाइट इज 0.2% कार्बन स्टील। जैसे सपोज करो मैं एक लाइन लेती हूँ, ठीक है, XZ Y हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कंसिडर की है, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन आयरन कार्बन डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन कंटेंट रिप्रेजेंट करता है। सपोज करो एक्स पर जो कार्बन कंटेंट है वो कितना है, 0.025%, और जेड पॉइंट पर कितना है, 0.2%, और वाई पे कितना है, 0.8%। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है परसेंट ऑफ फेराइट। फेराइट का परसेंट कितना है, तो वो क्या रहेगा फॉर्मूला, YJ डिवाइडेड बाई XY, YJ डिवाइडेड बाई XY इंटू 100। ओके, तो YZ कितना है, तो Y में कार्बन कंटेंट कितना है, 0.8, माइनस जेड में कार्बन कंटेंट कितना है, 0.2, डिवाइडेड बाई XY में, x में कितना कार्बन कंटेंट है, Y में 0.8, और x में कितना है, 0.025। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट की तो हमें जो परसेंटेज मिला फेराइट का वो कितना मिला, 77.4%। ऐसे ही हम पीयर लाइट का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पीयर लाइट के कितना होगा, ZX डिवाइडेड बाई XY इंटू 100, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है उस रीजन का हम क्या करेंगे, कंटेंट निकाल सकते हैं। ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं, आप लोग देख सकते हो। ओके, ये आपका आयरन कार्बन डायग्राम कंप्लीट होता है आज।